हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वक्रे क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फैक्टर थ्योरम की। ठीक है, हमने इसके पहले पढ़ लिया है, रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ लिया है अच्छे से। अब हम आज बात करने जा रहे हैं फैक्टर थ्योरम को। हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। इफ x इक्वल टू a सच दैट a इज अ zero of a polynomial fx where remainder fa equal to 0, then x minus a is a factor of xa, सॉरी एफ एक्स। ठीक है, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब सबसे पहले जो वर्ड यूज हो रहा है बार बार फैक्टर, तो उसको हमको समझना पड़ेगा फैक्टर क्या है, क्या कैसे। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, छोटे से कॉन्सेप्ट से शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे हम अपने कॉन्सेप्ट को बड़ा करते हुए चलेंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी नंबर को, जैसे कि मैंने ले लिया 24, मैंने क्या ले लिया, एक नंबर ले लिया 24। अब इसको मैं अगर डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 2 से। किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से। ये मेरा क्या हो जाएगा, डिविडेंट हो जाएगा, एंड ये क्या है, डिवाइजर है। इसको मैं डिवाइड करता हूँ। जब मैं इसको डिवाइड किया, 2 1 जार 2, कैंसिल आउट, 2 2 जार 4, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ये कैंसिल आउट हो गया 4। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये 12 भी आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या आ गया, 12 आ गया। यहाँ क्या आ गया, डिवाइजर तो हमको 2 दिया था। यहाँ पे जो मेन बात है वो क्या है, रिमाइंडर। रिमाइंडर हमको कितना मिला, 0 मिला। ठीक है, रिमाइंडर कितना मिल गया हमको, 0। कुछ नहीं, मतलब 0 है। जब रिमाइंडर 0 मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, क्या है, व्हेन रिमाइंडर इज 0, जब भी रिमाइंडर 0 होगा तो जो हमारा डिवाइजर होगा वो डिविडेंड का क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, क्या समझ में आया। हम क्या बोल रहे हैं कि जो डिवाइजर, जब हम डिविडेंड को डिवाइज करेंगे किसी भी नंबर से, यहाँ पे एक और दूसरा लेता हूँ, इसी 24 को मैं अगर डिवाइड करूं तो किससे, 3 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, इस 24 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 8 8 4 जार, ये सॉरी 8 3 जार 24, ये भी 0 आ गया। अब दोनों केस में हमको 0 मिल रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, दोनों केस में हमको क्या मिल रहा है, 0। तो मतलब 24 का जो फैक्टर है वो 3 भी है एंड फैक्टर 2 भी है। ठीक है, क्या है, 24 का फैक्टर 3 भी है, फैक्टर 2 भी है। सबसे पहले हमको यही समझना है कि फैक्टर क्या चीज है। और भी निकाल सकते हैं, और किसके टेबल में आता है, और किसी के टेबल में भी आता है, 24 4 के भी टेबल में आता है, 4 6 जा 24, 6 के टेबल में आता है, 6 4 जा 24, 8 के टेबल में भी आता है, 12 के भी टेबल में आता है। तो जो इसके फैक्टर होंगे, कितने सारे फैक्टर हमको मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मेन कंडीशन क्या है, अगर मैं इसी 24 को मान लीजिए किससे डिवाइड कर दूं, 5 से डिवाइड कर दूं, इसी 24 को मैं क्या करूं, 5 से डिवाइड कर दूं, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। ये आ जाएगा कितना, 20। कितना मिल गया मुझे, 20। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो कितना बच रहा है, 4। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, रिमाइंडर 4 मिल रहा है। तब क्या हम देख पा रहे हैं, जब रिमाइंडर 4 मिला तो क्या 5 24 का फैक्टर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर क्या नहीं आया, 0। सबसे मेन बात क्या है कि रिमाइंडर हमारा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी वो किसी भी नंबर का क्या होगा, फैक्टर होगा। इन एग्जाम्पलों से कुछ समझ में आया होगा। सर हमें तो ये पता था, आपने क्या नया बताया, है ना। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें तो ये पता था, आपने क्या नया बता दिया, हम जब जानते हैं। ठीक है, जो जानता है उसके लिए अच्छी बात, जो नहीं जानता उन्होंने एक नया चीज सीख लिया आज। तो इसी को हम अगर प्रूफ के फॉर्म में देखेंगे, ठीक है, इसी फैक्टर थ्योरम का अगर हम प्रूफ देख लेते हैं, किसकी बात कर ले रहा हूं मैं, फैक्टर थ्योरम के प्रूफ की बात कर ले रहा हूं। तो इसमें मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, इफ ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स बाई एक्स माइनस ए द रिमाइंडर एफ ए इक्वल टू 0, देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, सबसे पहले तो हम इसको लिख ले, रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एफ एक्स जी एक्स एंड क्यू एक्स प्लस क्या होता है हमारा, आर होता है। किस क्या है, कुछ भी नहीं है, बताया था ना, ये नाम रख दिया गया है, टिंकी मिंकी चिंकी, वही वाला है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, बस यही है। अब हमको इसमें दिया क्या है, देखिए, ऑन इफ ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स, तो जो हमारा डिवाइजर सॉरी डिविडेंड होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिविडेंड हो गया एफ एक्स। किससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने वाला कौन सा है, डिवाइजर क्या है, एक्स माइनस ए है, तो डिवाइजर की जगह क्या रख दिए, एक्स माइनस ए रख दिए, प्लस फिर क्या बोल रहा है, रिमाइंडर एफ ए। तो हमको क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन की जगह हम क्वेश्चन रख देते हैं, क्वेश्चन क्या होगा, क्यू एक्स, और रिमाइंडर की जगह पे क्या बोला है, प्लस एफ ए। ठीक है, एफ ए, एफ ए क्या है, रिमाइंडर है। ठीक, यहां पे अगर मैं नाउ इफ एफ ए इक्वल टू 0,
हमने रिमाइंडर थ्योरम में देखा था, हमने एफ ए क्या निकाल लिया था, जीरो निकाल लिया था। वैसे ही यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, एफ ए की वैल्यू अगर मैं क्या ले लूँ, जीरो ले लूँ, जीरो ले लूंगा, वैल्यू पुट कर देता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, जीरो, क्या आ गया, प्लस जीरो। और अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ा है ना, अभी हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा है ऊपर कि क्या होता है कि जब भी क्या हो, रिमाइंडर अगर जीरो हो, क्या आ जाए, रिमाइंडर अगर जीरो आ जाए, तो ये जो दोनों हैं ये क्या होंगे हमारे, ये फैक्टर होंगे किसके, एफ एक्स के। ठीक है, जो हमेशा ये जो होगा डिवाइजर एंड कोसेंट, जब भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तब क्या होगा, ये डिविडेंड के फैक्टर होंगे। फिर से एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ, सेम एग्जांपल हम उठा ले रहे हैं, 24 वाला देख लेते हैं। 2 से डिवाइड किए, 2 1 जा 2 एंड 4 आ गया, 2 2 जा 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा समझ में आएगा, रिमाइंडर मेरा कितना आ गया, जीरो आ गया, रिमाइंडर कितना है, जीरो है, डिविडेंड कितना है, डिविडेंड कितना है, 24 है, एंड डिवाइजर कितना है, 2, एंड क्वोशिएंट कितना है, 12। तो जो ये 2 एंड 12 आ रहे हैं, ये डिवाइजर जो है ना, स्टेटमेंट में जो बोल रहा है, ये जो क्वोशिएंट जो है हमारा, ये दोनों क्या है, फैक्टर नहीं है इस 24 के, है ना। ये डिवाइजर एंड जो ये क्वोशिएंट है, ये दोनों फैक्टर है ना आखिर 24 के। वही चीज यहाँ बोल रहा है कि जो ये x माइनस ए है एंड क्यू एक्स है, ये दोनों ही इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। ठीक है, ये दोनों ही इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। इसको लिख लेते हैं, वी क्लियरली सी दैट x minus a is factor of fx। ठीक है, हमने देख लिया कि जो x माइनस ए होगा वो क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, fx का। ठीक है, यही था हमारा थ्योरम का प्रूफ। फैक्टर में हम दो केस पढ़ेंगे, दोनों केस को मैं डील कर लेता हूं। फर्स्ट केस क्या होगा, फर्स्ट केस में हो जाएगा व्हेन gx is factor of fx then remainder is 0। ठीक, क्या लिखा मैंने, when gx is a factor of fx then remainder is 0। हमको क्या पता हो जाएगा, जब भी अगर फर्स्ट केस ये दिया हो कि gx क्या बोल दे, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि gx जो है वो फैक्टर है किसका, fx का, तो हम समझ जाएंगे कि रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको हमको याद करके रखना है, समझ के रखना है, याद नहीं करना है, किसी चीजों को समझना है। मैथ में क्या होता है, मैथ में चीजें याद नहीं की जाती, मैथ में चीजें समझी जाती है, और जो चीजें समझी जाती है वो हमेशा याद रहती है। दूसरे केस में क्या दे दिया हो, व्हेन रिमाइंडर इज 0 देन gx इज फैक्टर ऑफ fx। ठीक, इसी का वाइस वर्सा स्टेटमेंट है, क्या है इसी का वाइस वर्सा स्टेटमेंट, कि व्हेन रिमाइंडर इज 0, जब क्या दे दिया हो, रिमाइंडर हमको 0 मिल जाए, हमने कोई डिवाइड प्रोसेस किया, हमने किसी नंबर को डिवाइड किया और हमको क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तो हम समझ जाएंगे कि जो डिवाइजर है वो फैक्टर है किसका, डिविडेंड का। ठीक है, इस केस को मैंने डील कर लिया है। ठीक है, इस केस को हमने समझ लिया है, इसके रिवर्स केस को हम आगे डील कर लेते हैं, उसके भी प्रूफ को देख लेते हैं। स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा, इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में देखेंगे, सिंस x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ fx, हमको क्या दे दिया है, हमको दे दिया, गिवन है सिंस x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, क्या बोल दिया है कि जो x माइनस ए है, जो डिवाइजर है हमारा, वो डिविडेंड का क्या है, फैक्टर है। तो इसको अभी प्रूव करेंगे, तो इसको हम जब फैक्टर है तो कंपेयर कर लेंगे किससे, 0 से, ये मिल जाएगी x की वैल्यू हमको प्लस a मिल जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, प्लस का a मिल जाएगी। अभी फैक्टर थ्योरम में हमने देखा था, और जो स्टेटमेंट बोल रहा है इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कैसा, सिंस x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ fx। तो जो fx का जो फैक्टर है वो क्या है, x माइनस a है, इनटू हमारा क्या आया था, क्वोशिएंट आया था, qx आया था। ठीक है, ये आया था, इसके पहले भी इसको प्रूव करे हैं हम लोग। इसमें हमको क्या करना है, x की वैल्यू रख देते हैं। x की वैल्यू क्या दी हुई है, एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस ए इंटू क्यू ए हो जाएगा। जहां जहां भी x था वहां वहां मैंने क्या किया, a की वैल्यू रख दिया, x की वैल्यू रख दी है। तो एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टर्म तो पूरा क्या हो गया हमारा,
जीरो, ये आ गया हमारा जीरो। और जीरो का मल्टीप्लाई किसी से भी होता है तो क्या आ जाता है, जीरो। तो यहाँ से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि एफ ए हमारा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, एफ हम देख पाए क्या है, एफ ए इक्वल टू जीरो। वी कैन सी दैट x minus a is factor of fx, then fa, और fa क्या है, मैं इसको लिख लेता हूँ ब्रैकेट में, fa क्या है, रिमाइंडर इज जीरो। ठीक है, हमने इसको भी प्रूव कर लिया। हम क्या लिखे यहाँ पे, वी कैन सी दैट x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ fx, देन fa यानी रिमाइंडर इज जीरो। तब क्या होगा, रिमाइंडर कितना होगा हमारा, जीरो होगा। इस थ्योरम को हमने प्रूव कर लिया। इस थ्योरम को यूज करेंगे हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में।